हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जो छोटे से लेके बड़ा तक जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए डियर, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना। उसका मीनिंग जो है वो एज इट इज होना चाहिए, उसका मीनिंग सेम टू सेम होना चाहिए और वो जो स्ट्रक्चर है उसकी वो चेंज हो जाती है। समझ आया? किसी भी सेंटेंस का चेंज होना वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता है। बिकॉज चेंज होने का मतलब तो ये हो गया कि चेंज के अंदर उसकी मीनिंग भी चेंज हो गई। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, हिंदी में बोल के आपको थोड़ा समझाता हूं। मैंने कहा कि वह बुद्धिमान है, तो इसको हमने, इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने किया तो मैंने ये कहा कि वह मूर्ख नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उन दोनों में तो ट्रांसफॉर्म हो गया, उन दोनों में तो चेंजेज हो गया, बट उसका जो मीनिंग है वो एज इट इज हो गया, वो ऐसा का ऐसा रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन का करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी जो सेंटेंस होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना। आज के सेशन में सिर्फ हम ये जानेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। स्पेशली जो आपकी एग्जाम होती हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं। उन 4 ऑप्शन में कोई भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका नेगेटिव बनाया जाए तो उन 4 ऑप्शन में फाइंड आउट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेके आपको समझाता हूं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि मनीष इज एब्सेंट टुडे, एब्सेंट टुडे। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। इसका ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है बिकॉज सीधा सपाट सेंटेंस आपको नजर आ रहा है। अब आप कई बार क्या होता है कि हमारे कंफ्यूज होता है कि हम इसका नेगेटिव बनाएं। क्या बनाएं? इसका नेगेटिव जब इसका सेंटेंस बनाए तो मोस्टली हम क्या एरर कर देते हैं, क्या गलतियां कर देते हैं। इसमें हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं कि मनीष इज नॉट एब्सेंट, मनीष इज नॉट एब्सेंट टुडे। ये सेंटेंस जो है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपने बना दिया, लेकिन ये आपका ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ये तो इसका क्या हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया, ये तो सेंटेंस ही चेंज हो गया। हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आया मेरी बात? हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेंटेंस होगा उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा और उसका अर्थ जो है वो एज इट इज रहेगा, वो सेम टू सेम रहेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। क्लियर हुआ क्या? देखिए, अब इसका ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये एक सिंपल सी हमारे दिमाग में ये है कि जैसे ही आपके सामने ये सेंटेंस आता है तो आप इसको सेंटेंस को कैसे बनाओगे कि मनीष इज नॉट प्रेजेंट टुडे, PRESENT, प्रेजेंट टुडे। ये सेंटेंस क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। किससे? अफर्मेटिव से नेगेटिव में इसका ये क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। तो देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनका वर्ड जो है वो ऑपोजिट करके हम क्या कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं यहाँ पे, रीना इज वाइज, रीना इज वाइज गर्ल। ये हो गया। समझ आया क्या आपको? यहाँ पे बोला रीना इज ए वाइज गर्ल। ये एक सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका जैसे ही आप बनाओगे तो रीना इज नॉट
ए फुलिश गर्ल। रीना है वो एक मूर्ख लड़की नहीं है, इसका मतलब वह क्या है, वाइज है। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया वो क्या बन गया, ये अफर्मेटिव है और ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ आ रहा है क्या आपको? आपको जब भी कुछ वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स का ऑपोजिट बना के आप क्या बना सकते हो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हो। समझ में आया क्या आपको? ध्यान रखना, यहाँ नॉट एब्सेंट, यहाँ पे ये नहीं होगा। इज प्रेजेंट का इज नॉट, इज एब्सेंट का इज नॉट प्रेजेंट, इट मीन्स वह क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे रीना इज ए वाइज गर्ल, तो वाइज गर्ल है, इसका मतलब रीना है वो फुलिश गर्ल नहीं है। समझ आया? अब और देखते हैं। सेंटेंस क्या कर रहा है कि आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम। देखिए ये सेंटेंस इसका क्या कह रहा है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको डाउट है कि वह आएगा या नहीं, ठीक है। तो डाउटफुल है, तो यहाँ इसका जैसे ही हम क्या बनाए, नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन करें, नेगेटिव का ट्रांसफॉर्म करें, तो इसका ऐसे बन जाएगा आई वॉज नॉट श्योर, I was not sure that he would come। समझ आया आपको? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही डाउटफुल वर्ड रखे आपके सामने आए तो वहां पे उसका जस्ट ऑपोजिट, आपको उसका जस्ट नेगेटिव आपको क्या बनाना है, नॉट श्योर बनाना है। हमेशा ध्यान रखना डाउटफुल के साथ में वेदर का यूज होता है और वहां नॉट श्योर जो है वो कनेक्टिव वर्ड, यहाँ पे हम वेदर का यूज नहीं करके दैट का यूज करेंगे। बाकी सेम टू सेम देखिए आगे आपको ऐसा का ऐसा एज इट इज आपको नजर आ रहा है। समझ आया आपको? तो ध्यान रखोगे कि आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह था कि वह आएगा या नहीं। तो ये कह रहा है कि आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, इसका मतलब ये हुआ कि वह डाउटफुल था। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आपके सामने इस तरह से नजर आए तो वहां पे डाउटफुल का आपको नॉट श्योर में नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उसके बाद में अगला आता है कि ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे इस तरह से आ गया कि ही फेल्ड, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए वह क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब वह क्या हुआ भाई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सका। तो यहाँ इसका कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ही couldn't solve द प्रॉब्लम। इसमें आपको सीधा साधा यही है कि इसका आपने क्या बना दिया, couldn't बना दिया। ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट सेंटेंस इस पे सूट हो रहा है। इसका जैसे ही अफर्मेटिव से ये नेगेटिव बना दिया इसका, यानी कि कह रहा है कि ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम का सोल्व करने में फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वह उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सका, कुडंट सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसका जो नेगेटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से बनाना है और इसका जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरह से बनाना है। यहाँ कह रहा है कि एवरीबॉडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज। ये जो सेंटेंस है बहुत बार जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो ऐसे वाला सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है। देखिए एवरीबॉडी विल एडमिट, तो यहाँ पे एडमिट शब्द जो है उसका हमें नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे एवरीबॉडी का नेगेटिव वर्ड नोबॉडी बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एवरीबॉडी का क्या बना, नेगेटिव नोबॉडी बना। उसके बाद में देखिए एज इट इज रखा है, एडमिट का आपको डिनाई करना है, तभी तो क्या होगा। यहाँ पे नोबॉडी अगर सीधा ही हम करेंगे तो नोबॉडी विल एडमिट, इसका मतलब कोई भी उसका एडमिट नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा कि वह वाइज है क्या, जबकि इसमें कह रहा है कि हर आदमी ये स्वीकार कर रहा है कि वह वाइज है। तो इसका ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ नोबॉडी यानी कि एवरीबॉडी को हमने नोबॉडी में चेंज किया है और एडमिट को हमने डिनाई में चेंज किया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है ये, एवरीबॉडी विल एडमिट, इसका मतलब नोबॉडी विल डिनाई दैट ही इज वाइज। ये कह रहा है कि हर आदमी स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करेगा कि वह बुद्धिमान है।
कोई भी मना नहीं करेगा कि वह बुद्धिमान है। इसका मतलब मना नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि वो सभी लोग क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम में भी पूछा गया है कि एवरीबॉडी विल एडमिट। तो एडमिट का जहां पे आए तो वहां पे नोबॉडी विल डिनाई करना है। आपको एडमिट का ऑपोजिट डिनाई करना है और नोबॉडी का एवरीबॉडी का नोबॉडी करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये दोनों का अर्थ सेम है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि उसका जो अर्थ जो होता है, सेंटेंस का जो मीनिंग जो होता है, उसका चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया ये वाली चीज। नेक्स्ट कर रहा है कि ओनली ही कैन डू इट, ओनली ही कैन डू इट। तो यहाँ पे जब भी ओनली यहाँ पे आपके सामने आए और ह्यूमन बीइंग आए तो उसका नन बट इसमें यूज चेंज करोगे आप। समझ आया क्या? whenever you want to transform the sentence affirmative to negative then you have to only change into none but। समझ आया आपको? यहाँ पे only को किस में चेंज करना है, none but में चेंज करना है, बाकी आपको एज इट इज रखना है। ये कह रहा है कि only he can do it, केवल वह ही उसको कर सकता है। इसका मतलब none but कोई नहीं, लेकिन वह ही उसको क्या कर सकता है, उस काम को कर सकता है। तो याद रखना ये जो ओनली जो शब्द है उसको जैसे ही हम बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे नन बट में चेंज करेंगे। नन बट में चेंज कब करेंगे, जब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग होगा तब। यहाँ पे कोई थिंग्स होगी तब देखो कैसे चेंज करते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ह्यूमन बीइंग होगा तो नन बट में चेंज करेंगे, और यहाँ पे थिंग्स होती है तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। यहाँ पे जस्ट प्रीवियसली आई एक्सप्लेन दैट ओनली जहां पे आए तो उसको नन बट पे करेंगे, ये भी बोला था मैंने। लेकिन अलोन शब्द आ गया यहाँ पर तो उसको भी हम नन बट में चेंज करेंगे, नन बट में। यू अलोन कैन डू दिस, यानी कि तुम अकेले ही इसको कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि नन बट यू कैन डू दिस। तो जैसे ही आपकी एग्जाम में आपको अलोन से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस, अलोन का मिक्स्ड कोई भी सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव से नेगेटिव में करवाता है तो भी उसका भी क्या होगा, नन बट में चेंज होगा। समझ आ गया आपको? यहाँ पे जो पहले वाला सेंटेंस था कि ओनली ही कैन डू इट, तो हमने किया था कि नन बट ही कैन डू इट। दूसरा सेंटेंस है यू अलोन कैन डू दिस, इट मीन्स नन बट यू कैन डू दिस। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रिक्स होती हैं, ये आपको क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज ये वहाँ पे एग्जामिनेशन जो होल होता है वहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आ गया कि हमारा जो ओनली था और अलोन था उसको हमने नन बट में चेंज किया। बट देखिए यहाँ पे ओनली आ गया वापस, क्या आ गया, ओनली आ गया। लेकिन यहाँ पे आया है किसके लिए, थिंग्स के लिए आया। वहां पे वो ह्यूमन बीइंग के लिए था, ये थिंग्स के लिए है यहाँ पे। तो वी प्ले ओनली फुटबॉल, वी प्ले ओनली फुटबॉल। तो यहाँ पे वी प्ले ओनली को फिर हमने किस में चेंज किया, नथिंग बट में चेंज किया। अगर यहाँ ह्यूमन बीइंग होता तो नन बट आता, और यहाँ क्या हो गया, ओनली थिंग्स के लिए है तो यहाँ पे नथिंग बट फुटबॉल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वी प्ले नथिंग बट फुटबॉल, ओनली आया है, ये आपका क्या हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो गया। आपको ये ध्यान रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन में आपका इतना ही। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है वो अगले सेशन में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।